महाराष्ट्र में आतंकी ठिकाने पर एटीएस का सबसे बड़ा एक्शन। आतंकी मास्टरमाइंड साकिब नाचन के 20 ठिकानों पर एटीएस ने की छापेमारी। आईएसआईएस मॉड्यूल का मास्टरमाइंड निकला साकिब नाचन। देश भर में गद्दारों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। इस बीच महाराष्ट्र में सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पर आतंकी मास्टरमाइंड साकिब नाचन पर शिकंजा कसा गया है। दरअसल महाराष्ट्र एटीएस और ठाणे पुलिस ने मिलकर यह एक्शन लिया है। ये गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस और एटीएस की टीम ने वहां पर छापेमारी की है। इसके अलावा नाचन के जो दूसरे ठिकाने हैं वहां पर भी छापेमारी की गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जब एटीएस ने ये छापेमारी की है। दरअसल पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले के बाद से जांच एजेंसियों ने जो अपना तलाशी अभियान है वो तेज कर दिया है और इस कड़ी में कई ऐसे चेहरे बेनकाब हो रहे हैं, कई ऐसे गद्दार पकड़े जा रहे हैं, धर दबोचे जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान परस्त हैं, जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। और इसी कड़ी में एटीएस अधिकारियों को खुफिया इनपुट मिला था कि थाने के बोरीवली गांव में आतंकी गतिविधियों की योजना चल रही है, जिसके आधार पर करीब 300 पुलिसकर्मियों ने साकिब नाचन के गांव और उसके साथियों और सहयोगियों के कुछ अन्य आवासों को मिलाकर करीब 20 ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी की है। बताया यह जा रहा है कि कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया, पूछताछ उनसे की गई और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। एक पुलिस अधिकारी की ओर से जो जानकारी दी गई है इस छापेमारी को लेकर, उसमें बताया गया है कि करीब 20 ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी हुई है और कई घंटों तक ये छापेमारी चली है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी अपडेट इस मामले में सामने आई है। इस तरीके से साकिब नाचन, जो कि एक आतंकी चेहरे के तौर पर महाराष्ट्र में देखा जाता है, और साकिब नाचन के बारे में अगर मैं आपको जानकारी दूं तो साकिब नाचन को 1997 में पूरे भारत में आतंकी हमलों की योजना बनाने के अलावा साल 2002 और 2003 में मुंबई में 2 बम विस्फोट करने का दोषी ठहराया गया था, लेकिन साल 2017 में सजा काटने के बाद उसे रिहा किया गया था। साकिब नाचन सिमी का सक्रिय सदस्य था और 2017 में रिहा होने के बाद वो आईएसआईएस में शामिल हो गया था। साकिब और उसके बेटे शमील के साथ 14 अन्य को दिसंबर 2023 में एनआईए ने गिरफ्तार किया था। दिसंबर 2023 में साकिब नाचन के घर और बोरीवली गांव में अन्य 14 और आरोपियों के परिसर में एनआईए ने छापेमारी की थी और इस छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, धारदार हथियार, बड़ी मात्रा में नकदी जब्त की थी। बोरीवली गांव एक वक्त में पड़घा का आतंकी हॉटस्पॉट बन गया था और जाहिर तौर पर अब जब छापेमारी एटीएस के जरिए की गई है स्थानीय पुलिस की मदद से, तो कहीं ना कहीं उसी गांव में एक बार फिर से खुफिया जानकारी के आधार पर एटीएस गई और वहां पर इस तरीके से 20 ठिकानों पर यह छापेमारी की है। बताया ये जा रहा है कि कुछ बेहद जरूरी जो डॉक्यूमेंट हाथ लगे हैं एटीएस को, जाहिर तौर पर वो कहीं ना कहीं कड़िया खंगालेंगे कि आखिर किस तरीके से जो है उनके कनेक्शन कहां तक थे, कहां तक वो आतंकियों के लिए काम कर रहे थे, किस तरीके से आतंकी योजना बनाई जा रही थी। इन तमाम चीजों की छानबीन होगी। तो महाराष्ट्र में फडणवीस की सरकार में ये सबसे बड़ा एक्शन साकिब नाचन के ठिकानों पर हुआ है, जो कि पहले से ही आतंकी गतिविधियों में शामिल पाया गया है। आईएसआईएस के लिए वो काम करता है, ये भी जानकारी सामने आई है। तो लगातार फडणवीस सरकार भी देश के गद्दारों पर एक्शन मोड में नजर आ रही है और इस तरीके से लगातार एक्शन हो भी रहा है। लेकिन वहीं पर महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर है, जहां पर दरअसल बच्चों में किस तरीके से देशभक्ति की भावना को भरा जाए, इसको लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल महाराष्ट्र में अब क्लास
फर्स्ट से लेकर दरअसल बच्चों को मिलिट्री की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां पर स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भूसे ने जानकारी दी और बताया कि बच्चों में देशभक्ति, अनुशासन की भावना पैदा करने और नियमित जो फिजिकल जो व्यायाम है उसकी आदत को बढ़ावा देने के लिए अब महाराष्ट्र में जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनको कक्षा 1 से बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी मिलिट्री ट्रेनिंग उन्हें दी जाएगी। जिस तरीके से पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर और हालात युद्ध जैसे बने, हालांकि कुछ ही वक्त में युद्ध विराम हो गया, लेकिन जिस तरीके के हालात बने आने वाले वक्त में किस तरीके से तमाम युवा तैयार रहें, इसको लेकर जरूरी है कि इस तरीके की गतिविधियों को बढ़ाया जाए। और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है, जहां पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि छात्रों को ट्रेनिंग देने के लिए रिटायर्ड जो सैनिक हैं उनकी मदद भी ली जाएगी। तो एक बड़ा कदम है, एक बहुत बड़ा फैसला है। और वहां पर यह भी कहा गया है कि छात्रों को क्लास 1 से बुनियादी स्तर का सैन्य प्रशिक्षण देने का फैसला लिया गया है। कहा कि इससे न सिर्फ देश के प्रति जो है वो भावना पैदा होगी, बल्कि नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करने और अनुशासन जैसी आदतों को बढ़ावा देने में भी मदद की जाएगी। वहीं पर मंत्री ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। शिवसेना नेता ने कहा कि प्रस्ताव को लागू करने के लिए खेल शिक्षकों, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी, स्काउट और गाइड के साथ साथ 2.5 लाख पूर्व सैनिकों की मदद ली जाएगी। तो एक बड़ा फैसला महाराष्ट्र में लिया गया है। हालांकि इस पर किस तरीके से प्रतिक्रिया विपक्ष की आएगी ये भी देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। देखिए, ऐसा है ना, कोई भी हमारा जब हिंदू त्योहार आता है, होली जब होती है तभी हम लोग को फुकट के एडवाइस दिए जाते हैं कि ड्राई होली मनाओ, एनवायरमेंट फ्रेंडली होली मनाओ। जब भी हमारे दिवाली आते हैं तभी पटाखे मत बजाओ, उसके वजह से एनवायरमेंट को हानि होती है। अभी वही सब जो हमको जो कोई फुकट के जो ये एडवाइस देने वाले अभी बकरी ईद के टाइम क्यों बोलते नहीं कि एनवायरमेंट फ्रेंडली बकरी ईद करो, वर्चुअल बकरी काटो, क्यों नहीं बोलते ऐसे? क्यों नहीं पूरा मुस्लिम समाज साथ में आके ऐसा सोचता है कि चलो हमारे इस त्योहार के वजह से इतने सब बकरियों को काटा जाता है, चलो हम एनवायरमेंट फ्रेंडली बकरी बनाते हैं। कहाँ गए वो पशु प्रेमी जो हमको हिंदुओं को ही जब सब एडवाइस देने वाले, कहाँ गए वो? ऐसी भूमिका अगर सभी मुस्लिम समाज के सब लोग ने ली ना तो बहुत फर्क समाज में होगा। सर्वधर्म समभाव है ना, तो जो नियम हिंदू त्योहारों को लगाया जाता है फिर वही नियम अभी बकरी ईद के टाइम क्यों लगाया नहीं जाता है? तभी इनको बकरी काटने का परमिशन क्यों देना चाहिए? हम भी जब हिंदुओं को किसी भी तरीके का नियम लगाया जाता है, हमको बोला जाता है ड्राई होली मनाओ, रंग इस्तेमाल मत करो, हम ड्राई होली खेलते हैं। पटाखे मत बजाओ 10 बजे के बाद, तो हम पटाखे नहीं बजाते। तो फिर अगर ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान के अनुसार हम सब चल रहे हैं, शरिया के अनुसार नहीं चल रहे कानून के हिसाब से, तो जो नियम हिंदू पालते हैं, हिंदू फॉलो करते हैं, वही नियम मुस्लिम समाज क्यों फॉलो नहीं करता? ये मेरा सवाल है।